नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एटम जो होता है सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनते हैं और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और हमने लास्ट वीडियो में उनकी डिस्कवरी भी देखी थी। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक मॉडल। इस वीडियो में हम डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एटम में किस तरह से अरेंज होते हैं। तो जो फर्स्ट मॉडल था वो दिया था जे थॉमसन ने। दिस मॉडल इज़ नॉन एज प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। इन्होंने ये बताया कि जो जिस तरीके से हम वाटरमेलन होता है जिसमें पूरा एक रेड स्फीयर होता है और उसके बीच में ब्लैक सीड्स होते हैं, उसी तरह इन्होंने ये बताया कि जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है एंड इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। और उसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला था और वाटरमेलन मॉडल भी इसीलिए बोला क्योंकि इन्होंने इसको वाटरमेलन का एग्जाम्पल लेके बताया। तो इन्होंने ये बताया इलेक्ट्रॉन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटम। फिर इन्होंने ये बताया जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। वाई इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो इसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? वो इक्वल होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपस में एक दूसरे के इक्वल होने के कारण एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और मास ऑफ द एटम इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। नाउ ड्रॉबैक, इसका ड्रॉबैक ये था कि जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे उन्होंने जो अपना अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग मेथड दिया था और उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट्स आए थे उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उनको ये नहीं समझा पाया, इसलिए इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो दो दिस मॉडल वॉज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम बट इट कुड नॉट satisfactorily explain the result of scattering experiment carried out Rutherford in 1911 and was rejected। इसलिए इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। नाउ जो सेकंड था वो मॉडल था अल्फ़ा, इसको हम कहते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम और इट इज़ ऑल्सो नॉन एज न्यूक्लियर मॉडल और अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल भी इसको कहते हैं। और इससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी का भी पता चलता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एपरेटस लिया जिससे इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई और इसकी बम्बार्डमेंट इन्होंने मेटल फॉइल, गोल्ड की एक फॉइल के ऊपर करवाया और उसके पीछे एक जेडन सल्फाइड की स्क्रीन लगी हुई थी। तो यहाँ पर एक रेडियम गन थी, ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स होता है विच इमिट्स द अल्फ़ा पार्टिकल्स और अल्फ़ा पार्टिकल्स आर हीलियम +2 आयंस होते हैं, वो अल्फ़ा पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। नाउ इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फाइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। सबसे पहले इन्होंने ये देखा, यदि मैं इसको इस तरीके से आपको समझाऊं तो सपोज़ ये एटम है और एटम पे जब अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई तो जब अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट हुई तो यहाँ से क्या हुआ, ये अल्फ़ा पार्टिकल बहुत सारे कुछ अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो गए, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में सीधे फॉइल से पास हो गए। फिर इन्होंने सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये किया कि अ फ्यू ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल एंगल वाइल ए वेरी फ्यू वर डिफ्लेक्टेड थ्रू ए लार्ज एक्सटेंट। कुछ यहाँ से स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ लार्ज एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट हुए और वेरी स्मॉल अल्फ़ा पार्टिकल वॉज डिफ्लेक्टेड थ्रू एंगल्स रेंजिंग फ्रॉम 90 to 80। जो 1 लाख में से एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो यहाँ से 90 डिग्री पे या 180 डिग्री पे क्या हो गया, इससे टकरा के वापस रिवर्ट बैक हो गया। नाउ व्हाट आर द कंक्लूजन्स? तो कंक्लूजन्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज़ एम्प्टी। इसमें क्या देखा कि जो बहुत स्पेस जो होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। ऐसा कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जो पार्टिकल हैं वो एग्जैक्टली इसमें से सीधे पास हो रहे हैं। तो जब कोई भी चीज़ खाली होगी और हम उसमें कुछ फेंकेंगे तो सीधी क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। सिमिलरली मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू बिकॉज most of the space in the atom is
empty. Second, atom has some positive charge in it. अब यहाँ से सेकंड जो आउटकम था वो ये था कि जो एटम के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. अब उसका पता कैसे चला, क्योंकि हीलियम है हमारे पास, हीलियम इज पॉजिटिवली चार्ज आयन, और वी नो दैट सिमिलर चार्ज रिपल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. इफ देयर विल बी ए नेगेटिव चार्ज, यदि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा तो व्हाट विल हैपन, दिस चार्ज विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस न्यूक्लियस. तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, बट देयर इज ए रिपल्शन, दैट्स वाई दे आर डिफ्लेक्टिंग. और ये यहाँ पर रिपल्शन होने के कारण क्या हो रहे हैं, ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और यहाँ से दूर जा रहे हैं. नाउ फर्स्ट थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. और ये देखा जो पॉजिटिव चार्ज था ये पूरे एटम में एक छोटे से पार्ट पे कॉन्सेंट्रेटेड था. ठीक है, जो ये छोटा सा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ये सारा कॉन्सेंट्रेटेड था, इसको न्यूक्लियस टर्म दिया. अब जो रिजल्ट थे वो थे कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है. ऑल न्यूक्लियस मास ऑफ द एटम इन concentrated at the nucleus, proton and neutron are present in the nucleus which is also called nucleon. और इन्होंने ये बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इस स्मॉल पार्ट में, जिसको हमने न्यूक्लियस बोला, वहाँ पर होते हैं. और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. और ये जो जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनको कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन कहते हैं. इससे ये जो आउटकम था कि ये जो पार्ट है छोटा वाला जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है जिसको न्यूक्लियस बोला, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल इन साइज़. जो रेडियस होती है एटम की विच इज़ 10⁻⁻10 मीटर होती है, एंड रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 है. नाउ ड्रॉबैक, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. अब ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया. वाई इट इज़ सो, कि उस टाइम फिजिक्स की भी डिस्कवरी हो रही थी और फिजिक्स के एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल. उन मैक्सवेल ने ये बताया कि जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है, व्हेन दिस चार्ज पार्टिकल विल रिवॉल्व, जब ये चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व होगा इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, एक सर्कुलर पाथ में जब ये रिवॉल्व होगा तो क्या होगा, इट लूज इट्स एनर्जी, ये अपनी एनर्जी को लूज करेगा, एंड इट्स ऑर्बिट बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, एंड फाइनली इट फॉल इन द न्यूक्लियस. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, यदि वो रिवॉल्व करेगा तो इस तरीके से वो क्या होगा, घूमते घूमता उसका जो ऑर्बिट है वो छोटा हो जाएगा, उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगी और वो अल्टीमेटली क्या होगा, न्यूक्लियस में आके कोलैप्स हो जाएगा. ठीक है, तो ये मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अ मूविंग चार्ज पार्टिकल लॉस इट्स energy, so a electron moving in circular orbital will lose energy and its orbit become smaller and smaller, and finally electron fall in the nucleus. तो जब न्यूक्लियस में न्यूक्लियस ही कोलैप्स हो जाएगा तो एटम कैसे स्टेबल होगा, दैट्स वाई इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. इट इज़ ड्रॉबैक नंबर 1. और सेकंड था, ही कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. इस चैप्टर में ही हम आगे पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे बनता है. तो जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो दीज आर टू मॉडल. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द बोर्ड्स मॉडल. बोर्ड्स मॉडल को पढ़ने के लिए हम कई छोटी छोटी सी टर्म्स पढ़ेंगे. सबसे पहले फर्स्ट टर्म्स है एटॉमिक नंबर. व्हाट इज एटॉमिक नंबर? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. किसी भी एटम में जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर होते हैं. या इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम. कोई भी न्यूट्रल एटम है मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो वहाँ पर जो प्रोटॉन के नंबर हों या इलेक्ट्रॉन के नंबर हो, दैट इज़ नोन एज एटॉमिक नंबर और इट इज़ डिनोटेड बाय Z. नेक्स्ट इज मास नंबर. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज मास नंबर और इट इज़ डिनोटेड बाय A. और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, कोई भी यदि हमारा X क्या है, इट इज़ द सिंबल ऑफ एटम, देन A will represent the mass number and Z will represent the atomic number. So this is the representation of the atom.